नौशहरा में जामिया दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक में धमाका, मुतादिद अफराद शहीद जबकि 20 से जायद जख्मी हो गए। मौलाना समीउल हक के साहबजादे हामिदुल हक हक्कानी जाम बहक हो गए। DPO नौशहरा के मुताबिक इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई, जबकि सेंट्रल पुलिस ऑफिस पेशावर के मुताबिक धमाका नमाज जुम्मे के बाद हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नौशहरा धमाके की शदीद मजम्मत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की भी हिदायत कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नौशहरा की मस्जिद में धमाके की मजम्मत और वज़ीर आला मरियम नवाज की धमाके में जख्मी नमाजियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। उनका कहना था कि नमाजियों को शहीद करना खुली दहशत गर्दी है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जीतेंगे, पूरी कौम यकसू और मुत्तहिद है। मुल्क का अमन तबाह करने की कोशिश की गई। दहशत गर्दों का एक और मजमूम वार नौशहरा में जामिया दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक में यह धमाका हुआ है और मुतादिद अफराद शहीद जबकि 20 से जायद जख्मी हुए हैं। मौलाना समीउल हक के साहबजादे हामिदुल हक हक्कानी जाम बहक हो गए और इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर, जो कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मेंबर हैं। और मुफ्ती साहब, बहुत अफसरदा है हम ये वाक़या जानकर कि कोड़ा खटक में दारुल उलूम हक्कानिया में धमाका किया गया, नमाजियों को निशाना बनाया गया नमाज जुमा के बाद। क्या कहेंगे इस मौके पर? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलाना हामिदुल हक हक्कानी एक बहादुर और शहीद वालिद के अजीम फर्जंद थे, आलिम रब्बानी थे। इस्लाम और पाकिस्तान के वो मुखलिस तरीन खादिम तो थे ही, मगर आज वो शहीद इस्लाम और शहीद पाकिस्तान बनकर सुरखरू हो गए। वो हमारे साथ इस्लामी नजरियाती कौंसिल के रुकन के तौर पर साल काम करते रहे। वो इंतहाई मुअतदिल, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, मुस्बत, मुत्तकी, जय्यद और मुखलिस तरीन आलिम दीन थे। पहले उनके अजीम वालिद मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम और पाकिस्तान के लिए अपनी जान दी, अब ये शहीद हुए हैं। सवाल ये है कि उलमा का जुर्म क्या है? क्या इस्लाम और पाकिस्तान से वफादारी इनका जुर्म है? ये है तो इंतहाई नाकाबिल इजाला, नाकाबिल तलाफी नुकसान, लेकिन रियासत को इसका सख्त नोटिस लेकर असल मास्टर माइंड कातिलों और मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाना जरूरी है, ताकि जख्मी दिल लाखों मुताल्लिकीन और अहालियान हक्कानिया बल्कि अहालियान पाकिस्तान के दिलों को कुछ ढारस और ठंडक पहुंच सके। साथ ही तमाम मदारिस और उलमा से भी दरखास्त है कि वो एहतियात भी करें। खुसूसन रियासत के जिम्मे है कि ऐसे बदबख्त जालिमों से फौरी तौर पर आहनी हाथों से निमटा जाए। और एक बात ये भी आपके प्रोग्राम में ये कहना चाहता हूँ, जामिया हक्कानिया के कुछ असातिज़ा और तलबा के बारे में भी जख्मी होने की इत्तलाआत मिल रही हैं। नमाजी कुछ जख्मी हैं, उन्हें फौरी तौर पर और सरकारी सतह पर बेहतरीन इलाज फराहम किया जाए और उनकी जानें बचाने की कोशिश की जाए। मौलाना हामिदुल हक हक्कानी मिनहुम मन क़ज़ा नहबा, अल्लाह से किए गए वादे को पूरा कर गए, वो सुरखरू हो गए। अल्लाह ने आज उनको अपने दरबार के अंदर कबूलियत अता फरमा दी। खुदा उनकी कब्र को नूर से भर दे। अमीन सुम्मा अमीन। मौतल आलम मुफ्ती ज़ुबैर, रुकन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। नौशहरा में जामिया दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक में धमाका हुआ। इस धमाके में मुतादिद अफराद शहीद और 20 से जायद जख्मी हो गए हैं। मौलाना समीउल हक के साहबजादे मौलाना हामिदुल हक हक्कानी इसमें जाम बहक हुए। DPO नौशहरा के मुताबिक इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। सेंट्रल पुलिस ऑफिस पेशावर के मुताबिक धमाका नमाज जुमा के बाद हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौशहरा धमाके की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नौशहरा की मस्जिद में धमाके की मजम्मत। वज़ीर आला मरियम नवाज की धमाके में ज़ख्मी नमाजियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। उन्होंने कहा कि नमाजियों को शहीद करना खुली दहशत गर्दी है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जीतेंगे, पूरी कौम यकसू और मुत्तहिद है। मुल्क का अमन तबाह करने की कोशिश। दहशत गर्दों का एक और मजमूम वार नौशहरा कोड़ा खटक के इलाके जामिया दारुल उलूम हक्कानिया में नमाज जुमा के दौरान धमाके से कई अफराद इसमें शहीद और 20 से जायद जख्मी हुए हैं। मुल्क का अमन तबाह करने की कोशिश की गई है और दहशत गर्दों का एक और मजमूम वार नौशहरा में जामिया दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक में ये धमाका हुआ है। मुतादिद अफराद शहीद जबकि 20 से जायद जख्मी भी हो गए हैं। मौलाना समीउल हक के साहबजादे हामिदुल हक हक्कानी जाम बहक हुए हैं। इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं।
धमाका नमाज जुम्मा के बाद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी नौशहरा धमाके की शदीद मजम्मत की गई है उनकी जानिब से, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत भी कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की भी नौशहरा की मस्जिद में धमाके की मजम्मत, और आपको इस वक्त बता रही हैं ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और धमाका हुआ, मुतादिद अफराद शहीद जबकि 20 से ज़ायद ज़ख्मी भी हो गए हैं। DPO नौशहरा ने धमाके को खुदकुश करार दे दिया है। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है, इस वक्त बता रही हैं, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी नौशहरा धमाके की शदीद मजम्मत सामने आ गई है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतेंगे, पूरी कौम यकसू और मुत्तहिद है। मुल्क काम तबाह करने की कोशिश की गई, दहशतगर्दों का एक और मजमूम वार। जबकि नौशहरा कोड़ा खटक इलाके जामिया दारुल उलूम हक्कानिया में नमाज जुम्मा के दौरान ये धमाका हुआ। मुतादिद अफराद शहीद और 20 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि DPO नौशहरा ने धमाके को खुदकुश करार दे दिया है। धमाके के फौरी बाद नौशहरा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जख्मियों को पेशावर और नौशहरा के अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। इस हवाले से IG खैबर पख्तूनख्वा भी मामलात को देख रहे हैं और इस हवाले से आपको यहाँ पर आगाह कर रहे हैं और अपडेट कर रहे हैं कि नौशहरा में जामिया दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक में धमाका, मुतादिद अफराद शहीद हुए हैं और 20 से ज़्यादा इसमें ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। DPO नौशहरा के मुताबिक इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। अहम खबर से मुताल्लिक़ आपको यहाँ पर आगाह कर रहे हैं। जबकि आपको ये बताएं कि अकोड़ा खटक में दारुल उलूम हक्कानिया में खुदकुश हमला, दारुल उलूम हक्कानिया में खुदकुश हमला फितना अल खवारिज और उनके सरपरस्तों की मज़मूम कार्रवाई है और इस हवाले से ISPR ने भी अपना एलामिया जारी किया है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक खुदकुश हमला फतला अल खवारिज के दहशतगर्दों ने किया है। सिक्योरिटी ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। खुदकुश हमले में मौलाना हामिदुल हक हक्कानी को निशाना बनाया गया है। मौलाना हामिदुल हक हक्कानी के ने गुज़श्ता माह राब्ता आलम इस्लामी के तख्त होने वाले कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन की तालीम के लिए हवाले से वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। सिक्योरिटी ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। मौलाना हामिदुल हक ने ख़वातीन को तालीम हासिल करने से रोकने को भी खिलाफ इस्लाम करार दिया था। इस बयानी पर मौलाना हामिदुल हक को धमकियां भी मिल रही थी। नमाज जुमा के दौरान धमाका इस बात की गमाज़ी करता है कि फितना अल खवारिज उनके पैरोकारों और सहूलतकारों का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी सुहेल इकबाल भट्टी। भट्टी साहब, इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक खुदकुश हमला फितना अल खवारिज के दहशत गर्दों ने किया है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इब्तदाई इत्तलात बिल्कुल यही मौसूल हुई हैं। ज़राए का कहना है कि दारुल उलूम हक्कानिया में खुदकुश हमला फितना अल खवारिज और उनके सरपरस्तों की एक मजमूम कार्रवाई है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक खुदकुश हमला फितना अल खवारिज के दहशत गर्दों ने किया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि खुदकुश हमले में मौलाना हामिदुल हक हक्कानी को निशाना बनाया गया। मौलाना हामिदुल हक हक्कानी ने गुज़श्ता माह राब्ता आलम इस्लामी के तहत होने वाली कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन की तालीम के हवाले से वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया था। मौलाना हामिदुल हक ने ख़वातीन को तालीम हासिल करने से रोकने को भी खिलाफ इस्लाम करार दिया था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इस बयानी पर मौलाना हामिदुल हक को धमकियां भी दी गई थी और अब नमाज जुमा के दौरान धमाका इस बात की निशानदेही करता है कि फितना अल खवारिज उनके पैरोकारों और सहूलतकारों का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। जी ठीक है, ये बताइएगा कि इस हवाले से सिक्योरिटी ज़राए जो हैं वो तस्दीक कर रहे हैं कि इस धमाके में ख़ास तौर पे मौलाना हामिदुल हक हक्कानी को निशाना बनाया गया। जो कुछ उनका बयानिया था हाल ही में, उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो ख़वातीन की तालीम के हक़ में थे, दो टोक मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया था और इस हवाले से उनको धमकियाँ मिल रही थी। तो उनकी सिक्योरिटी के हवाले से क्या कोई मज़ीद इक़दाम किए गए थे? देखिए, अगरचे के ज़राए का कहना है कि मौलाना हामिदुल हक को इससे पहले ही जब उन्होंने गुज़श्ता माह राब्ता आलम इस्लामी के तहत होने वाले कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन की तालीम के हवाले से वाज़े दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया था तो उनको धमकियां मिली थी। उनको उसके बाद अगरचे के जो एक मामूल की सिक्योरिटी है उसको मद्देनजर रखा जाता था, ताहम अब फितना अल खवारिज जिनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं और इसी उनके राब्ता आलम इस्लामी के जो तहत होने वाली कॉन्फ्रेंस थी इसमें उनके ख़वातीन की तालीम के हवाले से मौक़िफ़ के बाद उनको धमकियां दी गई थी। और ज़राए का कहना है कि जो आज खुदकुश हमले की इब्तदाई इत्तलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक ये हमला फितना अल खवारिज के दहशत गर्दों ने किया और इस खुदकुश हमले में मौलाना हामिदुल हक हक्कानी को ही निशाना बनाया गया और मौलाना हामिदुल हक ने ख़वातीन को तालीम हासिल करने से रोकने को खिलाफ इस्लाम करार दिया था और यही वजह थी कि उनको धमकियां दी गई थी। जी
दारुल उलूम हक्कानिया में खुदकुश हमला फितनाल खवारिज और उनके सरपरस्तों की मजमूम कार्रवाई है। सिक्योरिटी जराये की जानिब से बताया जा रहा है। अपडेट कर रहे थे सीनियर सहाफ़ी सुहेल इकबाल भट्टी, आपका शुक्रिया। नौशहरा में जामे दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक में धमाका हुआ, मुतादिद अफराद इसमें शहीद, 20 से जायद जख्मी बताए जा रहे हैं। मौलाना समीउल हक के साहबजादे मौलाना हामिदुल हक हक्कानी जाँ बहक हो गए हैं। DPO नौशहरा के मुताबिक इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। सेंट्रल पुलिस ऑफिस पेशावर के मुताबिक धमाका नमाज जुमा के बाद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नौशहरा धमाके की शदीद मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की नौशहरा की मस्जिद में धमाके की मजम्मत। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की धमाके में ज़ख्मी नमाजियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। उन्होंने कहा कि नमाजियों को शहीद करना खुली दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतेंगे, पूरी कौम यकसू और मुत्तहिद है। मुल्क का अमन तबाह करने की कोशिश दहशतगर्दों का एक और मजमूम वार। नौशहरा कोड़ा खटक के इलाके जामे दारुल उलूम हक्कानिया में नमाज जुमा के दौरान धमाका हुआ, मुतादिद अफराद इसमें शहीद जबकि 20 से जायद जख्मी हुए हैं। DPO नौशहरा ने धमाके को खुदकुश करार दे दिया है। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। अहम खबर से यहाँ पर आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं और आपको इसी हवाले से बताएं कि दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक नौशहरा धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट के KP हुकूमत को मौसूल हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक धमाका जामे दारुल उलूम हक्कानिया के अंदर नमाज जुमा के दौरान हुआ। धमाका खुद कुछ था। धमाके में 4 अफराद शहीद और शहीद होने वालों में मौलाना हामिदुल हक हक्कानी भी शामिल हैं। धमाके में 20 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ खालिदुर रहमान से। खालिद साहब, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, बेगुनाह मासूम नमाजियों को निशाना बनाया गया जुमे की नमाज के दौरान। जी बिल्कुल, इस धमाके की पुलिस और जो दीगर तहकीकाती है हमने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट भी मुरतब कर ली है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि धमाका ऐन उस वक्त हुआ जब वहां पर नमाज जारी थी और नमाज के दौरान खुदकश हमलावर ने मस्जिद के अंदर घुसकर खुद को जोरदार धमाके से उड़ा दिया है। इस धमाके के नतीजे में मौलाना हामिदुल हक समेत 4 नमाजी जो है वो शहीद हो चुके हैं, जबकि 20 से जायद इस धमाके में जख्मी हैं, जिनको नौशहरा, मर्दान और पेशावर के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। इस धमाके के बाद जो करीबी अजला है वहाँ के अस्पतालों में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तमाम डॉक्टर, पैरामेडिक स्टाफ को फौरी तौर पर तलब कर लिया गया है। जैसे कि इससे पहले मैंने अर्ज किया कि अब इब्तिदाई तहकीकात की रिपोर्ट जो है वो मुरतब कर ली गई है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 4 अफराद इस खुदकश हमले में शहीद हो चुके हैं। शहीद होने वालों में मौलाना हामिदुल हक भी शामिल है। 20 से जायद अफराद जख्मी हैं, जिनको मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। जी ठीक, ये बताइएगा कि इस वक्त वहाँ पर जो तहकीकात हैं और इब्तदाई रिपोर्ट भी इसकी जारी कर दी गई है, इस हवाले से क्या बताया गया है कि धमाके की नौयत क्या थी, किस किस्म का इसमें धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ, क्या बताया गया है? जी देखिए, ये इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट है और इस पर अब भी जो है तहकीकाती इदारों के जो एहलकार हैं वो मस्जिद में मौजूद है। एक तरफ वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन काफी देर तक जारी रहा और वहाँ पर जो मौजूद जख्मी थे उनको मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया और जो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था वो अब तकरीबन खत्म हो चुका है और तहकीकाती इदारों के जो एहलकार हैं वो वहाँ मौके पर मौजूद है। तो इब्तिदाई तौर पर जो तहकीकाती रिपोर्ट है वो उन्होंने मुरतब की है और उसमें इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि धमाका जो था वो खुदकश था और खुदकश हमलावर ने मस्जिद के अंदर घुसकर खुद को जोरदार धमाके से उड़ा दिया है। ताहम अब जायवक्वा से जो खोल जो वहाँ पर मौजूद शवाहिद है उनको इकट्ठा किया जा रहा है और उसके बाद जो है वो खतमी तौर पर एक रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। उसमें बताया जाएगा कि धमाके में किस किस्म का ये बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ है। जी
ٹھیک، خالد ہمارے ساتھ لائن پہ موجود رہیے گا. یہاں پر ناظرین کو ISPR کی جانب سے اس واقعے کے حوالے سے اپڈیٹ فراہم کریں. اکوڑا خٹک میں دارالعلوم حقانیہ میں خودکش حملہ، دارالعلوم حقانیہ میں فتنہ الخوارج اور ان کے سرپرستوں کی مذموم کارروائی ہے جو کہ کی گئی ہے. سیکیورٹی ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں. ابتدائی اطلاعات کے مطابق خودکش حملہ فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے کیا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خودکش حملے میں مولانا حامد اللہ حقانی کو نشانہ بنایا گیا ہے. مولانا حامد اللہ حقانی نے گزشتہ ماہ رابطہ عالم اسلامی کے تحت ہونے والی کانفرنس میں خواتین کی تعلیم کے حوالے سے واضح اور دو ٹوک موقف اختیار کیا تھا. مولانا حامد الحق نے خواتین کو تعلیم حاصل کرنے سے روکنے کو بھی خلاف اسلام قرار دیا تھا. اس بات کی سیکیورٹی ذرائع تصدیق کر رہے ہیں. اس بیانیے پر مولانا حامد الحق کو دھمکیاں بھی مل رہی تھیں. نماز جمعہ کے دوران دھماکہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ فتنہ الخوارج ان کے پیروکاروں اور سہولت کاروں کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی واقعے کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں سینئر صحافی سہیل اقبال بھٹی صاحب نے جوائن کیا ہے. بھٹی صاحب، بہت افسوسناک واقعہ ہے یہ. ایک مرتبہ پھر بزدلانہ کارروائی کی گئی، معصوم نمازیوں کو نشانہ بنایا گیا، بلکہ مولانا حامد اللہ حقانی کو باقاعدہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. جی بالکل ایسے ہی انتہائی قابل افسوس اور قابل مذمت یہ واقعہ ہے جہاں پر دہشت گردوں نے، جن کا تعلق فتنہ الخوارج سے ہے، انہوں نے دارالعلوم حقانیہ میں اس خودکش حملے کے ذریعے سے جو معصوم اور نمازیوں کو نشانہ بنایا ہے. اور سیکیورٹی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق خودکش حملہ فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے کیا. اور سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ خودکش حملے میں مولانا حامد الحق کو نشانہ بنایا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ مولانا حامد الحق حقانی نے گزشتہ ماہ رابطہ عالم اسلامی کے تحت ہونے والی کانفرنس میں خواتین کی تعلیم کے حوالے سے ایک بڑا واضح اور دو ٹوک موقف اختیار کیا تھا. اور ان کے اس خطاب کے بعد انہیں دھمکیاں بھی ملی تھیں اور اس قسم کے خدشات کا سامنا تھا. اور مولانا حامد الحق نے خواتین کو تعلیم حاصل کرنے سے روکنے کو بھی خلاف اسلام قرار دیا تھا. ان کے اس بیان کے بعد اور اس بیانیے پر مولانا حامد الحق کو دھمکیاں دی گئی تھیں. اور اب نماز جمعہ کے دوران یہ دھماکہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ فتنہ الخوارج ان کے پیروکاروں اور سہولت کاروں کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دارالعلوم حقانیہ میں خودکش حملہ فتنہ الخوارج اور ان کے سرپرستوں کی ایک مذموم کارروائی ہے. جی ٹھیک ہے بھٹی صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس واقعے کے بعد بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے ہیں، نمازی اس میں کافی زخمی ہوئے ہیں، ان کو کہاں کہاں پر منتقل کیا گیا ہے اور ان کے لیے کیا انتظامات جاری ہیں اس وقت؟ جی بالکل، جب خودکش حملہ کہیں بھی ماضی میں ہوا تو اس کو دیکھا کہ اس کے بہت تباہ کن اثرات ہوتے ہیں. اور بالخصوص یہ ایک ایسا موقع جب نماز جمعہ کا یہ اجتماع تھا جہاں پر بڑی تعداد میں لوگ مسجد میں موجود تھے. تو اس خودکش دھماکے کے نتیجے میں کافی زخمیوں کی اطلاعات اب تک سامنے آئی ہیں. اور ان کو سیکیورٹی فورسز، پولیس اور دیگر جو اس ریسکیو سروس میں کام کرنے والے ادارے ہیں ان کو ریل نزدیک جو ہاسپٹل ہے وہاں پر ان کو منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ زخمی کو فوری طور کے اوپر ابتدائی طبی امداد دی جا سکے. جی ٹھیک ہے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ اس واقعے کے اندر جس طرح سے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ مولانا حامد اللہ حقانی کو اب یہ بات واضح ہو گئی ہے سیکیورٹی کی جانب سے کہ انہی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ان کو اس سے پہلے دھمکیاں بھی ملتی رہی ہیں. اس حوالے سے حامد اللہ حقانی نے کسی قسم کی سیکیورٹی کا مطالبہ کیا تھا یا انہوں نے حکومت سے یا سیکیورٹی اداروں سے رابطہ کر کے اس معاملے میں کچھ ڈسکشن کی تھی؟ دیکھیے یہ بات تو واضح ہے کہ جب مولانا حامد الحق حقانی نے جب انہوں نے رابطہ عالم اسلامی کے تحت ہونے والی کانفرنس میں خواتین کو تعلیم دینے کے حوالے سے دو ٹوک واضح موقف اپنایا تھا، جو ان کا بیانیہ سامنے آیا تھا جس کے مطابق کہ خواتین کو تعلیم سے روکنا اسلام کے منافی یہ ایک اقدام ہے. تو اس کے بعد اطلاعات یہی آ رہی ہیں سیکورٹی ذرائع کی طرف سے کہ انہیں دھمکیاں موصول ہوئی تھی. اگرچہ کبھی اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ کیا اگرچہ کہ پہلے بھی ان کو کسی حد تک سیکورٹی فراہم کی جا رہی تھی، لیکن ان دھمکیوں کے بعد کیا متعلقہ صوبائی حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سیکورٹی میں کس حد تک اضافہ کیا یا نہیں، اس بات کے بھی کنفرمیشن ہونا باقی ہے. تاہم یہ واضح ہے کہ ان کے اس خطاب کے بعد انہیں دھمکیاں موصول ہوئی تھیں. ٹھیک، سہیل بھٹی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا. ہمارے نمائندے پشاور سے خالد الرحمان بھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. خالد، اس وقت اس واقعے کے اندر ایک بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے ہیں.
اس بارے میں ہم خالد سے جانیں گے تفصیلات جب تک ہمارا رابطہ ان سے بحال ہوتا ہے، لیکن آپ کو بتائیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے نمائندگان سینئر صحافی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں تفصیلات اور اس حوالے سے اپنی رائے سے بھی آگاہ کر رہے ہیں۔ جب تک ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ہم کو ابھی ہمارے ویورز نے جوائن کیا ان کو بتائیں کہ آج انتہائی افسوسناک قابل مذمت واقعہ پیش آیا ہے نوشہرہ کے اکوڑا خٹک کے علاقے میں۔ دارالعلوم حقانیہ میں خودکش دھماکہ کیا گیا ہے۔ دارالعلوم حقانیہ کے اس دھماکے میں فتنہ الخوارج نے نشانہ بنایا مولانا حامد اللہ حقانی کو، جو کہ مولانا سمیع الحق حقانی کے صاحبزادے ہیں، اور اس دھماکے کے نتیجے میں ابھی تک 4 افراد کے شہید ہونے کی اطلاع ملی ہے، جبکہ 20 سے زیادہ افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں، اور ایک بڑی نوعیت کی دہشت گردی کی کارروائی کی گئی ہے، جس کے حوالے سے سیکیورٹی فورسز نے یہ واضح کر دیا ہے اور اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ حملہ فتنہ الخوارج اور ان کے سرپرستوں کی مذموم کارروائی ہے۔ جبکہ اس واقعے کے حوالے سے ابتدائی اطلاعات کے مطابق خودکش حملہ فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے کیا ہے۔ یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے کہ یہ حملہ خودکش ہی تھا، اور اس خودکش حملے میں مولانا حامد اللہ حقانی کو نشانہ بنایا گیا۔ جب اس بارے میں سیکیورٹی ذرائع سے تفصیلات معلوم ہوئی ہیں تو بتایا گیا ہے کہ مولانا حامد اللہ حقانی نے گزشتہ ماہ رابطہ عالم اسلامی کے تحت ہونے والی کانفرنس میں خواتین کی تعلیم کے حوالے سے واضح اور 2 ٹوک موقف اختیار کیا تھا۔ وہ حامی تھے خواتین کی تعلیم کی، جو کہ فتنہ الخوارج اور ان کے سہولتکاروں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ مولانا حامد اللہ حقانی نے خواتین کو تعلیم حاصل کرنے سے روکنے کو بھی خلاف اسلام قرار دیا تھا۔ وہ اس بات کے حق میں تھے کہ خواتین کو تعلیم دلوائی جائے اور ان کو تعلیم سے روکنا خلاف اسلام تھا۔ سیکیورٹی ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، اور اسی بیانیے کی بنیاد پہ مولانا حامد اللہ حقانی کو دھمکیاں بھی دی گئی تھیں، ان کی جان خطرے میں تھی اور ان کو دھمکیاں مل رہی تھیں۔ نماز جمعہ کے دوران دھماکہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ فتنہ الخوارج، ان کے پیروکار اور سہولتکاروں کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیکیورٹی ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، اور ایک عالم دین کو ان کے بیانیے کی بنیاد پہ خواتین کو تعلیم کے حوالے سے ان کے 2 ٹوک موقف کی بنیاد پہ دھمکانا اور پھر ان پر خودکش حملہ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کرنے والے فتنہ الخوارج، ان کے پیروکار مذہب سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔